कपड़े थोड़े बहुत खराब हो तो चलेगा कि शरीर थोड़ा बहुत खराब हो तो चलेगा? शरीर चलेगा ना खराब। क्या चाहिए रे सब भाई? हकीकत मानना, तुमने भगवान के पास आके कभी ये मौला है कि भगवान पैसा दो, कि ये बोला है पैसा भगवान पैसे को खर्च करने की बुद्धि दो, क्या मांगा है? क्या मांगते प्रिंसिपल साहब? भगवान के सामने आते हैं हम यही तो बोलते हैं ना, भगवान महाराज हमारे बेटे का पेपर है, पेपर सफल हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। लेकिन कभी ये मांगा भगवान ऐसा आशीर्वाद दो मेरे बेटे के पास जो पैसा उसको खर्च करने की सद्बुद्धि आ जाए। और मजे की बात बताऊं ना ऋषभ भाई, बुद्धि होना श्रेष्ठ नहीं है, सद्बुद्धि होना श्रेष्ठ है। गति होना श्रेष्ठ नहीं है, सदगति होना श्रेष्ठ है। ज्ञान होना श्रेष्ठ नहीं है, सदज्ञान होना श्रेष्ठ है। पैसा खर्च करना श्रेष्ठ नहीं है, सही जगह पे ध्यान पैसा खर्च करना श्रेष्ठ है। मेहुल, क्या व्यवस्था कर रहे हो कि तुम्हारा एक बेटी बड़े होके पैसा सही जगह खर्च करे? इसके लिए क्या संस्कार दे रहे? बताओ। शादी तुम करते, बच्चे तुम पैदा करते, बताएं हम? हाँ, गजब है यार। मजे तुम्हारे, सजा हमारी। अभी बहुत सारी दादियों ने भी हाथ उठाया, नाती पोते क्या कर रही हो माँ? आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ऐसा तो कर रहे हो कि बेटे के पास पैसा रहेगा, पर ऐसा कुछ कर रहे हो कि वो पैसे का सदुपयोग कर पाएगा? ऐसा तो कर रहे हो कि बेटे के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, लग्जरी कपड़े होंगे, लेकिन बहुत अच्छा शरीर होगा, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हो? पैसा वाली बेटी बने, पैसा वाला बेटा बने, ये पूरा कार्य कर रहे हो लोग, पैसे का सदुपयोग करे, इसकी क्या व्यवस्था की ऋषभ? हमें इतना बता दो बस। पैसा वाला बने इसलिए तुमने, विश्वास रखना, अहमदाबाद के सबसे महंगे कॉलेज में, सबसे महंगे स्कूल में भर्ती कराने के लिए 3-3 घंटे लाइन में लगी कि दुनिया भर के लोगों के हाथ पैर जोड़ दिए, सब कर दिए। वो पैसा वाला बने इसकी व्यवस्था कर दी। लेकिन एक चीज बताओ, वो पैसे का सदुपयोग करेगा, इसकी क्या व्यवस्था की? महंगी गाड़ी है, महंगी गाड़ी हम बेटा खरीद के दे दूंगा, महंगी गाड़ी दे दूंगा, लेकिन गाड़ी में बैठेगा तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो, इसकी क्या व्यवस्था है? मनोज भाई, इस पर बताना, महंगी गाड़ी में बेटा देखना जरूरी है कि सुरक्षित बेटा देखना जरूरी है? तुम पागलपन किसके लिए, सुरक्षित बेटे के लिए पागलपन आ रहा है कि महंगी गाड़ी में बेटा बैठा है इसका पागलपन है? विपिन, बेटी धीरे धीरे बड़ी होगी, उसके लिए पैसा अकाउंट जोड़ दिए, किए ही होगे ना, एफडी वगैरह करा ही देते ना अपन। वो कई बार तो कई अच्छे माँ बाप तो ऐसे भी होते ना, विश्वास रखना, कि बेटे का जन्म से पहले ही व्यवस्था। अतुल, दे दिया ना तुमने अपनी बेटी को पैसा? पैसा सही जगह खर्च कर, इसकी क्या व्यवस्था दी, हमें इतना बता दो। वो तुमने क्या दिया हमें ये बताओ, वो तो ठीक है। क्या संस्कार दिया, वो संस्कार बताओ, कौन सा संस्कार? मजे की बात बताऊं ना, एक ज्ञान की बातें मत फेंको। देखो, मकड़ी का जाल है ज्ञान, जितना डालोगे उतने उलझाते जाऊंगा हम तुम्हें। पहली चीज ये चीज बताओ कि तुम अपने पैसे का सदुपयोग करोगे, ये व्यवस्था तुम्हारे पास क्या है? चलो पहले से, जब तुम्हारे पास होगा जब तो तुम दूसरे को दोगे। रसनिक भाई क्या सोच रहे हैं? हम बेटे को संस्कार दे रहे हैं, लेकिन संस्कार क्या दे रहे हैं ये तो हम जानते हैं, महाराज जी हमें संस्कार देना है, नमोकार सिखा दिया, संस्कार हो गया। भगवान के दर्शन कराने ले आए, संस्कार हो गए। गारंटी से कह रहा हूं, भगवान के दर्शन करने वाला व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं हो, ऐसे कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। भगवान के अभिषेक करने वाले व्यक्ति को नियम से बद्ध शरीर मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। शरीर मिलेगा ये मिला है, लेकिन शरीर में निरोगता मिलेगी ये कहीं नहीं लिखा है। अब बताओ ऋषभ, तुम्हारे बेटों को तुमने काय की पूंजी दी, पैसे की पूंजी दी? हकीकत मानना, बच्चों को पैसे की पूंजी देना जरूरी है कि पैसे सही जगह खर्च कर, इसकी पूंजी देना जरूरी है? हकीकत मानना, एक क्वेश्चन के प्रति कभी मन में विकल्प आया भी है? आज तक कोई माँ ऐसी है जिसने गुरु के पास जाके ये बोला हो कि बेटे, महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, ये तो ठीक है, ये बोला हो कि महाराज जी हमारा बेटा नौकरी करने के बाद पैसा वाला बने, इसको ऐसा आशीर्वाद दो सही जगह पैसा खर्च करे? अब बताओ क्या दशा है?
प्रशांत बुरा मत मानना। बेटी के पास महंगी महंगी चीजें हों ये जरूरी है कि बेटी का चारित्र जीवन भर सुरक्षित रहे, ये जरूरी है। हम ये मना नहीं कर रहे कि दो मत, दो खूब दो, पर चारित्र सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था भी तो दो। हार्दिक, बेटा पैसा वाला बनेगा इसलिए बहुत अच्छे स्कूल में दिए, पर पैसे का सदुपयोग करे इसकी व्यवस्था क्या दी। एक हमारे आगम में बहुत अच्छा शब्द आता है, उस शब्द पे अपन चलते हैं। उससे पहले एक चीज बताना, हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बड़ी सवाल लगी है, खूब स्मार्ट लग रहा है, खूब अच्छा कार्यक्रम हुआ। माँ, हमने देखा कोई माँ शाम को आती है, धीरे से अपने बेटे को लाती है, अपने पति को लाती है, 2 मिनट बोलती, सबको भगा देती, कमरा बंद करती है, हाथ में नमक मिर्ची कुछ लेती है और ऐसे ऐसे घुमाती है। क्यों करती है? क्यों करती है? क्यों करती है माँ? हमने देखा ना, बेटे का घर में फंक्शन हो, छोटा बच्चा पैदा हो, मुंह दिखाई का समय हो, तो माँ पहले पेट में, गाल में, हाथ, कान, हाथ हाथ में, पेट में, पैर में, कान के नीचे काला टीका बना देती, काला धागा बांध देती। ऐसा क्यों करती है? व्यक्ति लिफाफा दे के जाएगा और तुम्हें नजर की पड़ी है। तुम तो पैसे के लिए पागल हो ना, पर नजर के भी पागल क्यों हो रहे हो? माँ ऐसा क्यों करती हो? और वो बचपन का पागलपन बड़े होके खत्म क्यों हो गया? और हकीकत मानना तुल भाई, तुम्हारा साइंस मानता हो या नहीं मानता हो, कभी बेटा जन्म ले, हो जब मुंह दिखाई हो ना, बच्चा घर में आता, उसका नामकरण होता, कोई फंक्शन होता है, काला टीका मत लगाओ। बच्चा बीमार हो जाता है, काला टीका अगर बीमारी को दूर करने की ताकत रखता है, इसका मतलब है नजर से बचाता तो है। देखिए बताओ ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट के घर पे भी हमने विदेशों तक में देख लिया, काला धागा पहना देते हैं। विश्वास रखना, परंपरा नहीं, लॉजिक है। 100 लोग अगर आपसे आके ये बोलते ना, 100 लोग आके बोलते कि बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग, 100 लोग जब आके बोलते ना बहुत अच्छे लग रहे, विश्वास है ना, घर जाके शरीर की एनर्जी डाउन हो जाती है। क्योंकि याद रखना, 100 लोग में कुछ मुख से बोल रहे हैं, कुछ दिल से बोल रहे हैं। जो दिल से बोल रहे हैं वो तुम्हारी एनर्जी बढ़ा रहे हो, जो मुख से बोल रहे हो तुम्हारी एनर्जी को फर्क पड़ता है ना। ये सब एक सिस्टम बदल दो। रोज मंदिर लाओ बच्चे को, बहुत अच्छी बात है, लाना ही चाहिए, जैन कुल में पैदा हुआ बच्चे को मंदिर लाना ही चाहिए। दिनेश बेटा एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति आते हैं ना, कोई माँ थी, महाराज जी हमारे बेटे को संस्कार दो, मंदिर जाए, हमारे बेटे को नियम दो, मंदिर जाए, हमें लगता है जैन कुल में जन्म लेने के बाद ये मंदिर जाने का नियम देना पड़े, तो ऐसे बच्चों को तो बोल देना चाहिए मंदिर मत जा, मस्जिद चला जा, तुझे मनने के बाद अगर ऐसे मास में कुल में जाना है तो वहीं चला जाना, मंदिर जाने की जरूरत क्या है? जैन कुल में आने का मंदिर नहीं जाना, समय नहीं है। हकीकत में जिनेंद्र भगवान के लिए, भगवान के लिए अगर जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है, विशासन उस व्यक्ति के पास बुरे वक्त पे भगवान कब काम आएगा? शादी का कार्ड हम उसको नहीं देते हैं, विश्वास रखना, जो हमारे परिचित, हम शादी का कार्ड उसको ही देते हैं जिनने हमें अपनी शादी में कार्ड दिया है। तो विश्वास रखना, जिसने जिनेंद्र भगवान को समय दिया है, उस व्यक्ति को बुरे वक्त पे समय मिलता है भगवान का। आज से एक सिस्टम ऋषभ बदल दो, सच कह रहा हूँ हार्दिक बेटा, एक सिस्टम बदल दो। केवल एक डिब्बी मंदिर के चावल की निकलवाई ना, एक डिब्बी धान भरो, बच्चे से किसी कबूतर को, किसी पक्षी को डलवाना शुरू कर दो। विश्वास रखना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति को महंगी गाड़ी मिल जाएगी, और कबूतर के साथ डालने वाला महंगी गाड़ी में सुरक्षित रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। घर में बेटी पैदा हुई है प्रशांत, घर में बेटी है, विश्वास रखना, घर में अगर बेटी है ऋषभ, घर में बेटी है ना, विश्वास रखो, बुरा मत मानना बेटा, साल भर में, महीने भर में एक जोड़ी नए कपड़े किसी गरीब बच्ची को, विश्वास रखना, उसके हाथ से दिलवाना शुरू कर दो, उसके शरीर ढका रहेगा, तुम्हारी बेटी के कभी कोई कपड़े खोलने वाला नहीं मिलेगा। पैसे की पूंजी काम आए नहीं है, विश्वास रखना, पैसे की पूंजी काम आए नहीं है, हम 100% कह सकता हूँ, दुआ की पूंजी जीवन भर काम आएगी। प्रतिदिन दुआ की पूंजी कमाओ। म्यूल ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? घर में है कि बाहर? ऑफिस के बाहर से कितने लोग निकलते प्रतिदिन? ऑफिस में तुम पानी पीते हो क्या? कितने बार दिन भर में? फिर भी एक एवरेज बताओ तो।
8-10 बार क्यों पीते? फटाफट बताओ। प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हो। ये पानी तुम्हें कब तक मिलता रहेगा? विश्वास रखना, इसकी भी गारंटी नहीं, जब तक जान है विश्वास रखना, जब तक तुम्हारे भाग्य में तब तक ही मिलेगा। वरना इसी भारत में प्रति बरस केवल गर्मी में प्यास के कारण मरने वाले 50 से 60 हजार लोगों का हर साल का एवरेज कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा? अतुल भाई, नहीं आता क्या? याद रखना, इससे ज्यादा ही है। क्या सोच रहे थे सब? पानी पीने से प्यास बुझती है, अकल कितने लोगों में है? फटाफट बताओ। पानी पीने से प्यास बुझती है, थोड़ी देर के लिए बुझती है। हम ये तुम्हें धर्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य दृष्टि से पूछ रहा हूँ। पानी पीने से प्यास बुझती है, अकल कितने लोगों में है प्रिंसिपल साहब? प्यास लगने पे तकलीफ होती है, ये अकल है कि नहीं है? सच बताना, प्यास लगने पे ऋषभ तुम्हें तकलीफ होती कि संसार के किसी भी प्राणी को प्यास लगे तकलीफ होती है? और हमें प्यास लगे तो हमें नहीं होती क्या? किसको होती है मेहुल भाई? जिन जिन प्राणियों को प्यास लगे उनको तकलीफ होती कि केवल तुम्हें प्यास लगने पे तकलीफ होती? खाली तुम्हें प्यास लगने पे तकलीफ होती कि सबको प्यास लगने पे तकलीफ होती? सबको होती ना। एक चीज बताना, ऑफिस में एक कैन पानी अपने लिए रखा है, ऑफिस के बाहर एक मटका पानी जो निकलने वाले भाई बंधु हैं उनके लिए क्यों नहीं रखा है? हार्दिक, बेटा ऑफिस के बाहर एक मटका 200 रुपए का आता है। 2 बाल्टी पानी सुबह, 2 बाल्टी पानी शाम को डालने से हमारी दरिद्रता आए नहीं है, पर एक इसी जन्म में हम ऐसी गति में भी चले गए ना, जहाँ पानी की कमी होगी वहां भी हमें पानी मिलेगा। विश्वास रखना, वो मटके में पानी डालने से मिलेगा, गले के अंदर पानी डालने से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं है ऋषभ? सुबह से उठ के हमारे बेटे के लिए टिफिन बन सकता, उसी बेटे से एक दो रोटी किसी ठेले वाले को दान क्यों नहीं करा सकते? याद रखना, रोटी खाने से व्यक्ति का शरीर अच्छा हो इसकी गारंटी नहीं है, पर रोटी देने वाले का नियम से शरीर अच्छा होगा इसकी गारंटी है। हाँ प्रिंसिपल साहब, रोटी खाने वाले का शरीर अच्छा हो ये तुम 100% नहीं बोल सकते। एक पागल से पागल व्यक्ति के पास चलो, रोटी देने वाले का शरीर अच्छा होगा, एक गारंटी है। क्यों नहीं दिला रहे बेटे उसे? और एक चीज बताऊं ना, बेटा बहुत पैसे वाला विश्वास है ना, वो सुकून पिता को नहीं देता। जब बेटा किसी जरूरतमंद की मदद करता ना, उस पिता को वो सुकून देता है। आज से अपने बच्चों को प्रति दिन, विपिन बेटा आज से नियम कर लो 9 बार, प्रति दिन अपनी बेटी को दुआ की पूंजी दिलानी है। महंगे घर में शादी हो सकती, पर महंगे घर वाला प्रेम देगा, उसी को देगा जिसके पास दुआ की पूंजी है। हो सकता मेहुल भाई, एक मटका पानी ऑफिस के बाहर, एक लोहे का स्टैंड, एक मटका, महीने भर में कोई एका तो बद्री आएगा जो मटका फोड़ के चला जाएगा। तो क्या दिक्कत है? 200-300 रुपए तो कब तुम्हारी जेब से गायब हो जाते पता ही नहीं चलता यार। कई तो ऐसे भी ना, ऐसे क्लाइंट आते 25-50-100 रुपए का नाश्ता करके जाते और 1 रुपए का हिसाब लेके नहीं जाते ना लेके जाते माल। नहीं होता रे सब। हकीकत माना जितने ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आते सब लेके ही जाते क्या? जैसे तुम दूसरे को टोपी पहनाते, तुम्हें टोपी पहनाने वाला नहीं आता क्या? मार्केट बड़ा ही पड़ा है उन लोगों से यार। तुम दूसरे को पहना रहे, तुम्हें पहना रहे। मनोज भाई, जितने लोग ऑफिस में आते सब डील फाइनल करके ही जाते क्या? फिर भी चाय नाश्ता करके ही जाते। हकीकत मानो, एक व्यक्ति से उम्मीद है कि जो कुछ दे के जाएगा, नहीं दे के जाएगा तो फिर भी कुछ नहीं बोलते, भाई चल चाय नाश्ता तो ले गया। क्या बोलते जाना, सब मन में सोचते साला चाय नाश्ता करके चला गया। इतना ही बोलते हैं कि बताओ, जिसको तुम 100 रुपए का महीने में 100 रुपए का खर्च करने से पानी दे रहे हो गोपाल, विश्वास रखना उससे तो 100% क्लियर है कि वो दुआ दे के जाएगा। 100 लोगों में से 100 नहीं दे के जाएगा, 40 तो दे के जाएंगे ना यार। कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, हम गारंटी से बोलेंगे कैसे नई नौटंकी चालू कर दी तुमने। पर हकीकत मानना, याद रखना, सुख आया है तो दुख आएगा, दुख आया तो सुख आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुख
को सुख में परिवर्तित करना, उसके दो ही कारण हैं। पहली चीज, आपके पास दुआ की पूंजी हो, और दूसरा आपके पास मन की पावर हो। कैंसर वाला व्यक्ति भी मुस्कुरा सकता है अगर मन की पावर है। कैंसर वाले व्यक्ति को हमने देखा जबड़ा कटा हुआ, मुंबई में हम मिल के आए, जबड़ा कटा है, पूरा जबड़ा कटा है। उस व्यक्ति से सुनील भाई हमने पूछा, और इतनी तकलीफ होने का इतनी मुस्कुराहट? बोले महाराज 60 साल की उम्र में जबड़ा कटा है, 60 साल तक तो आनंद से जीवन जीने का भगवान ने मौका दिया, एक कम है क्या? मैं बोले यहाँ बैठे हो विश्वास रखना, पैसे वाले बुद्धि वाले इसलिए नहीं, पॉजिटिव हो इसलिए विश्वास रखना। पैर खराब नहीं हो रहे, इतने लोग बैठे सब दौड़ रहे हैं, मोनू इतने लोग बैठे, उसके बाद भी यहाँ बैठे हो ना, इसकी ताकत मत समझना कि विश्वास रखना तुम्हारे पास बुद्धि है, इसकी ताकत समझना तुम्हारे पास विल पावर मजबूत है, तुम्हारा मनोबल मजबूत है कि चलो कम से कम पैर खराब है, बाकी शरीर तो अच्छा है, उसको तो हम धर्म में लगा सकते, कर सकते। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना, पैसा धर्म के साथ दुआ की पूंजी शुरू करो। माँ मेरा नाती मेरा पोता के साथ उसको किसी गाय के सामने ले जाकर, गाय के हम तो कह रहे रोटी खिलाने की ताकत नहीं आ रही, गले पे हाथ फिरवा दो, उस गाय को भी थोड़ा प्रेम, वो गाय एक बार उस बच्चे के ऊपर प्रेम से देख लेगी, विश्वास रखना हमारे बच्चे को पूंजी मिल जाएगी, दुआ की पूंजी। हमारी बच्ची के साथ कितने लोग अच्छे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी बच्ची तभी सुरक्षित है कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों को सुरक्षित किया है। और आज के युग में हम तो सच बताऊं ना प्रशांत, बुरा मत मानना, सच्ची दिल से कह रहा हूं, बेटों की सुरक्षा करो नहीं करो, युग इतना खराब है कि बेटियों की सुरक्षा बहुत करो। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना, हो सकता थोड़ा चेंज ऋषभ, दुआ की पूंजी शुरू। हार्दिक, ऑफिस के बाहर एक मटका, और विश्वास रखना वो मटका रखने के बाद 15 मिनट हमारे कहने पे 7 दिन लगातार निकालना, जब कोई पानी पे उसके चेहरे पे देखना, जब पानी पीने आया उसके पहले का चेहरा और उसके बाद का चेहरा, और लगे कि नहीं यार पैसा बर्बाद हो गया, मटका उठाने ना, और अंदर आत्मा से लगे पैसा सक्सेस हो गया, विश्वास रखना मटका हर साल एक एक बढ़ा देना। आप देख लो, हम तो सीधा बोले ना भाई, आपको लगे गलत गलत जगह फंस गए ऊंचो हटा देना, और लगता है कि सही जगह फंस गए, गोपाल एक एक मटका हर साल बढ़ा देना, हर साल एक मटका बढ़ा देना। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे मोहल्ले को पानी पिलाने की ताकत तुम्हारे पास आ जाएगी। और याद रखना, मोहल्ले को पानी पिलाने वाले व्यक्ति के पास वो ताकत आती है कि 1000 करोड़ों का लॉस होने के बाद सुसाइड नहीं करोगे, एक गारंटी हमारी ही है। इसलिए याद रखना प्रिंसिपल साहब, दुआ की पूंजी। हम बहुत बड़ा धर्म नहीं सिखा पाएंगे, पर याद रखना तुम्हें जो धर्म सिखा रहा है वही धर्म तुम्हें अंत समय तक काम आएगा। इसलिए काय की पूंजी चाहिए, है सिस्टम। ऋषभ अब घर जाओ, बात से नहीं बोलना मंदिर ले जाता हूँ, बोलना गुरुदेव आए, बोले गुरुदेव मंदिर में धर्म कमाने ले जाता हूँ और बाहर ले जाके इसको दुआ कमाने ले जाता हूँ, उसका दोनों पूंजी मजबूत है, पैसे वाला भी मेरा बेटा बनेगा और पैसे को खर्च का करना वो अकल वाला भी बनेगा, नियम से हमारी परंपरा सुधर जाएगी। इसी मंगल भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री।